बहुजन झोपड़पट्टी मोर्चा, इन संगठनों के द्वारा आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, 9 अप्रैल 2025 को जो जेल भरो आंदोलन सारे देश भर में 32 राज्यों में और 625 जिलों में होने वाला है, उसकी तैयारी करने के लिए 32 राज्यों में 70 कार्यक्रम लगाए गए हैं ताकि तैयारी की जाए और तैयारी का माहौल तैयार किया जाए। 2 सत्र में 9 अप्रैल 2025 को पहले ये जेल भरो आंदोलन होगा और 1 जुलाई 2025 को फिर सारे देश भर में भारत बंद होगा। साथियों, ये जो प्रमुख कार्यक्रम है हमारे दो, उसकी तैयारी करने के लिए खास तौर पर ये कार्यक्रम लगाए गए हैं और इसके लिए अलग अलग विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। इसमें एक विषय है पात्र अपात्र वाला मुद्दा, जो आपके इस झोपड़पट्टी से रिलेटेड है। दूसरा मुद्दा है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाने के लिए। तीसरा है ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए। और चौथा है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा मूल निवासी महापुरुषों का घोर अपमान करने के विरोध के लिए है। साथियों, सबसे पहला मुद्दा जो है वो पात्र अपात्र वाला। ये झोपड़पट्टी कम से कम 50 साल से ज़्यादा समय से बसी हुई, कम से कम। मैं मिनिमम आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। जिसकी उम्र आज से 50 साल पहले 1 साल की रही होगी, वो व्यक्ति आज 50 साल का हो गया होगा और इसी झोपड़पट्टी में उसका जन्म हुआ होगा और उसी झोपड़पट्टी में वो 50 साल का हुआ होगा। तो ऐसे लोगों को यहाँ से हटाने के लिए सरकार ने एसआरए नाम का सरकारी संगठन बनाया और वो एसआरए जो है उसका मकसद ये बताया गया कि उस इलाके का डेवलपमेंट करने के लिए, उस इलाके का विकास करने के लिए एसआरए बनाया गया है। डेवलपमेंट के नाम पर एसआरए संगठन सरकार ने बनाया तो उस इलाके में रहने वाले बस्ती का डेवलपमेंट करने के बजाय उस बस्ती में रहने वाले लोगों के घरों को उजाड़ने का कार्यक्रम करते हैं। संगठन किसी और मकसद के लिए बनाया गया, काम कोई और मकसद से किया जाता है। तो ये आम आदमी को, जो साधारण लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये संगठन बनाया किस मकसद के लिए और इसके पीछे राजनीतिक मकसद होता है और उस राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां काम करते रहती है। मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आज के इस मौके पर कि किसी भी सरकार को हम अपने संगठन के द्वारा इस बस्ती को यहाँ से उजाड़ने के लिए और इस बस्ती में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यहाँ से हटाने के लिए या उसको पात्र या अपात्र के नाम पर हटाने के लिए हम लोग संगठन के द्वारा किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। जो अधिकारी लोग हैं सारे में काम करने वाले, मैं उन लोगों को अभी निवेदन कर रहा हूँ, यानी अपील कर रहा हूँ
अगर वो मेरी अपील को नहीं मानते हैं तो फिर मैं वार्निंग इशू करूँगा। यानी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जाना पड़ेगा। तो पहले मैं उन लोगों को अपील करूँगा, आह्वान करूँगा, और अगर वो मेरे अपील को, आह्वान को नहीं मानेंगे तो मैं उन अधिकारियों को वार्निंग देता हूँ कि अगर तुम लोग हमारे लोगों को हटाने का या उस बस्ती को उजाड़ने का कार्यक्रम करोगे तो फिर एसआरए नाम का संगठन ही हम डिसॉल्व कर देंगे। एसआरए नाम का संगठन हम फिर जिस मकसद के लिए एसआरए बनाया गया उस संगठन को रखने का कोई मकसद है नहीं। तो उस ऑफिस में हम लोग मोर्चा लेकर जाएंगे और उस ऑफिस को ही सरकार को कहेंगे इसको डिसॉल्व करो, ये मकसद के ही विरोध में काम कर रहा है। इसलिए साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ये आप करना चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि हम जहां भी रह रहे हैं उस बस्ती को ना उजाड़ा जाए, ऐसा आप चाहते हो, मान लो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको पूरे संगठन शक्ति को मजबूत करने के लिए आप लोगों को साथ सहयोग और समर्थन करना होगा। बाकी उन लोगों का बंदोबस्त कैसा किया जाए और उन लोगों का क्या किया जाए वो आप मेरे ऊपर निर्धारित कर दो। वैसे आज तक रिकॉर्ड है, मैं किसी गलत काम में हाथ नहीं डालता हूँ। अगर मान लो कोई काम गलत हो रहा है और हमारे ही लोग गलत कर रहे हैं तो मैं उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हूँ।